हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसमें आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब और यहाँ पास कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई एक लड़का खड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग की शिखर को देख रहा है, ये बिल्डिंग की शिखर को यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की आधार बिंदु और लड़के की दूरी, इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास जो कोण बन रहा है, यहाँ पास जो कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। ये आपका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। अब दूसरा अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण आपका होता है, मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है। और ये लड़का यहाँ से नीचे एक कार खड़ी हुई है, मान लीजिए ये कार है, ठीक है। तो ये कार को देख रहा है इस बिल्डिंग से, ठीक है। और ये बिल्डिंग की जो आधार बिंदु है उसको मिलाने पर, और जो यहाँ पास बिल्डिंग के शिखर है जहाँ पास लड़का खड़ा है वहाँ से एक ये लाइन खींची, और जो यहाँ पास आपका जो कोण बनता है, यहाँ पास जो आपका यहाँ से ये हो गया और आपका ये हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पास आपका जो कोण बना वो क्या हो जाता है, अवनमन कोण। वो क्या हो जाएगा आपका, अवनमन कोण। तो अब ये बताइए कि यहाँ पास मान लीजिए थीटा कोण है, यहाँ पास अगर थीटा कोण है तो यहाँ कौन सा कोण होगा, यहाँ कौन सा कोण बनेगा, यहाँ भी थीटा कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, ये और ये क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर थीटा है तो ये थीटा, ये 30 डिग्री मान लीजिए तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या हो जाता है कि उन्नयन कोण आपका यहाँ बनता है नीचे से, ठीक है। अवनमन कोण ऊपर से, मतलब कि सरल शब्दों में समझने के लिए, याद कर रखने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो यहाँ पास है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास जो आप ये 5 बिंदु देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, आधार बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले आपका क्या बोला गया, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी कि कैसे खड़ी है, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे ही तो खड़ी रहेगी। अब भाई मीनार है, मीनार तो उल्टी या टेढ़ी खड़ी नहीं रहेगी, ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा ही खड़ा रहेगा, ठीक है। तो एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, मान लीजिए ये मीनार है आपकी। अब धरती के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु, मीनार के 5 बिंदु यानी कि आधार बिंदु ये हो गई, और धरती का कोई एक बिंदु ले लीजिए यहाँ पास से 15 मीटर दूर है, ठीक है। 15 मीटर दूर है यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 15 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 15 मीटर। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब बताइए यहाँ पास उन्नयन कोण आपका यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। अब अगर हम इसको मिला दें, थोड़ा टेढ़ा हो गया,
अगर हम इसको मिला दिए, अब बताइए उन्नयन कोण आपका यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? हमने क्या बताया था, उन्नयन कोण आपका यहाँ बनेगा। यहाँ तो अवनमन कोण बनता है, तो यहाँ तो उन्नयन कोण दिया है, तो यहाँ पास उन्नयन कोण कितना दिया है आपका 60 डिग्री। ये आपके 60 डिग्री। हम मान लेते हैं ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है 15 मीटर और क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई क्या हो जाएगी मीनार की, ये है, ये मीनार की ऊंचाई है। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई क्या है, h, ये आपकी मान लीजिए h है, ठीक है। अब यहाँ पास लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मान लिया। अब आपकी थीटा यानी कि जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया है, 60 डिग्री। और यहाँ पास ये क्या है आपका लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है यहाँ पास AC, आधार आपका है BC। अब थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, कोण क्या दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब आपका कितना h है, h हमने माना है, BC आपको कितना दिया है 15, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 15√3। तो ये आपकी क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू 15√3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले हमने जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आपको बनाते जाना है, फिर उसके बाद जो आपको बोले ज्ञात करना है उसी को हम मान लेंगे। उन्नयन कोण अवनमन कोण आपको पता ही है, जो भी दिया रहे उसको हम ड्रॉ कर लेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पास हम लगा देंगे। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए जल्दी से। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। पास आपका जो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पास मैं क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ, क्वेश्चन आपको बुक से देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा है और अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पास उतारूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन को ऐसे ही बोल रही हूँ, आप लोग बुक से नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, यहाँ पास हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कह रहा है कि एक खंभा है भूमि पे क्या है, एक खंभा मान लीजिए ये आपका खंभा है और क्या बोल रहा है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। क्या डोरी कहाँ से, यहाँ से जो खंभा है उसके शिखर से बंधी हुई है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। अब कोई मान लीजिए कलाकार यहाँ पास खड़ा है और यहाँ से वो चढ़ रहा है डोरी की सहायता से इसके शिखर पर, ठीक है। शिखर से डोरी बंधी हुई है और फिर इसके बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे यहाँ से, ये हो गया। अब डोरी की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। यहाँ पास कोई एक कलाकार है जो खंभे से बंधी डोरी पर चढ़ रहा है और डोरी की लंबाई कितनी है, ये आपकी डोरी हो गई, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 20 मीटर। और
खंभे की लंबाई दी हुई है? खंभे की लंबाई नहीं दी हुई है आपकी। और यहाँ पास आपका उन्नयन कोण दे रहा है शायद। आपका कोण कितना, जो डोरी कोण बना रही है वो कितना है? 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ का कोण आपको कितना हो गया? 30 डिग्री। अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है हमें? खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा खंभा है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई क्या मान लेंगे हम? h, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? माना खंभे की ऊंचाई h है। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पास क्या क्या दिया हुआ है? आप एग्जाम्पल जो मैंने करवाया था उसमें तो आपका लंब और आधार दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पास क्या दिया हुआ है? ये लंब है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, और ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। अब लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपॉन लंब अपॉन कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है कोण आपका? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे कर्ण। लंब आपका यहाँ क्या है? BC अपॉन कर्ण है आपका AB, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2 इज इक्वल टू आपका लंब क्या है यहाँ पास? h हमने माना है, और कर्ण क्या है? 20 मीटर दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2h इज इक्वल टू 20। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/2। h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो खंभे की लंबाई आपकी ऊंचाई क्या आ गई आपकी? 10 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा था, लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ पास आपका एक पेड़ है। अब ये आंधी आने की वजह से टूटकर गिर जाता है और ज़मीन को छूने लगता है। अब ये बताइए, पेड़ का जो पेड़ है, आंधी आएगी तो पूरा तो टूटेगा नहीं, पूरा टूटेगा तो उसका शिखर ज़मीन से क्या पूरा का पूरा पेड़ ही ज़मीन से छूने लगेगा। तो यहाँ उसके क्वेश्चन के कहने का मतलब समझिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग केवल रहता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये एक पूरा इतना लंबा सा पेड़ है और यहाँ से ये पार्ट इतना ये क्या हो गया? टूटकर नीचे गिर गया और ज़मीन को छू रहा है। अब क्या बोल रहा है? छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ पास जो कोण बनता है वो क्या है? 30 डिग्री का बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब कह रहा है पेड़ की जो पाद बिंदु यानी कि आधार बिंदु है वो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई है? पेड़ के शिखर की दूरी कितनी दूरी है आपकी? 8 मीटर। 8 मीटर दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 8 मीटर दी हुई है। ज्ञात क्या करना है हमें? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये जो पेड़ है हमारा, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम पहले नाम दे देते हैं ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी। अब मान लेते हैं सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है वही मानेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये पूरा हमारा पेड़ था, तो पेड़ की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? पेड़ की ऊंचाई माना h है, ये हो गया। अब यहाँ पास ये जब पेड़ की ऊंचाई h है, मान लेते हैं
कि जो पेड़ का जो भाग गिर गया है आंधी की वजह से, उसकी जो ऊंचाई क्या हो गई, लंबाई x है। पेड़ का जो भाग गिर गया और यही भाग तो हमारे यहाँ पास आकर गिर गया आंधी की वजह से, तो ये भी आपका x हो जाएगा। अब ये जब इतना भाग आपका पेड़ का x है, तो ये जो बचा हुआ भाग है वो कितना होगा, पूरे पेड़ की लंबाई आपकी h है और जो पेड़ का भाग जो गिर गया उसे आपने x मान लिया। अब ये जो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, s से उसको x माइनस कर देंगे, क्या हो गया, इसको हम क्या मान सकते हैं, h माइनस x। ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी हो गई और यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो इतना आपका डायग्राम बन गया ये। अब इसी को देखकर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्या कर लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई h है, h ही तो माना है हमने, पेड़ की ऊंचाई h है। और यहाँ पास हमें क्या क्या दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है। और हमें तो पूरे की पेड़ की ही हाइट ज्ञात करनी है। तो क्या कर लेंगे, पहले हम इसको लगा लेते हैं, कर्ण और लंब का रिलेशन क्या किस में आता है, साइन में आता है, नहीं कॉस में आता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार आपको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आधार आपको क्या है ए बी और कर्ण क्या है आपका ए सी। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2 इज इक्वल्स टू, अब ए बी अपॉन ए सी, ए बी आपको क्या दिया हुआ है 8, ए सी आपने माना हुआ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल्स टू 8 टू 16, x इज इक्वल्स टू 16/√3। ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब tan का रिलेशन देख लेते हैं, क्या है, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब आपका क्या है BC अपॉन AB। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू, BC आपको क्या दिया हुआ है h माइनस एक्स, AB क्या दिया हुआ है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पास √3, h√3 आएगा यहाँ पास, या फिर √3h या फिर h√3, h√3 माइनस x√3 इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8। ठीक है, ये हो गया। अब √3 हमने कॉमन ले लिया, वही हो गया h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। ये √3 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8/√3 और h इज इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा 8√3 प्लस x, ये x इधर चला गया, प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर समीकरण 2 लिख देते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है, क्या लिख लेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 8/√3 प्लस x है तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं प्लस 16/√3। अब √3 इसका जो एलसीएम है वो सेम है, तो डायरेक्ट हम इसको प्लस कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 8 + 16/√3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24/√3। तो h इज इक्वल्स टू आपको क्या हो गया
24/√3। अब इसका क्या कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा परिमेयीकरण करने पर 24/√3 इंटू √3/√3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24√3 और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से ये 24 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ h इज इक्वल टू आपको क्या हो गया 8√3। तो ये आपकी क्या हो गई, पेड़ की जो लंबाई थी, ऊंचाई थी, वो आपके निकल गई है यहाँ पास 8√3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ से उतारना है, फिर उसके बाद यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ कर दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, मतलब कि 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है पार्क में, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पास क्या दी हुई है कि जो वो फिसलन पट्टी है वो कितना मीटर है। पहले तो लिख लेंगे 5 वर्ष के लिए है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो और वो कितने मीटर की ऊंचाई पर है वो दिया हुआ है। यहाँ पास क्या दिया हुआ है कि फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो फिसलन पट्टी है यहाँ से यहाँ तक इसके जो आधार बिंदु है कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, ए, बी और सी नाम दे देते हैं यहाँ पास। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन पूछा हुआ है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पास, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, AC माना, यहाँ माना है। और जो यहाँ पास आपको और क्या दिया हुआ है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दी हुई है कि फिसलन पट्टी कितनी ऊंचाई पर यहाँ लगनी है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन की ऊंचाई क्या है आपकी, BC बराबर 1.5 मीटर। ये आपका क्या है, दिया हुआ है, गिवन है आपको। ये हो गया। अब हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है, लंब और कर्ण का रिलेशन दिख रहा है। लंब और कर्ण का रिलेशन किस में देखने को मिलता है, साइन थीटा में। तो यहाँ पास थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो क्या लगा देंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
BC अपॉन AC यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू BC आपका दिया है 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मीटर। ये आपकी आ गई 5 उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी क्या आ गई 3 मीटर। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या दी हुई है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो दूसरी कंडीशन लिख लेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यह आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। क्या हो जाएगा यहाँ पास फिसलन पट्टी की लंबाई। अच्छा, यहाँ पास हमें दूसरा डायग्राम बनाना होगा क्योंकि यहाँ फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो अलग दी हुई है तो फिसलन पट्टी की लंबाई भी अलग ही आएगी। तो यहाँ पास आपके क्या दिया हुआ है जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई से फिसलन पट्टी आपकी बंधी हुई है उसकी ऊंचाई क्या दी हुई है 3 मीटर। ये ऊंचाई आपकी दी हुई है 3 मीटर और फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसमें भी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी हुई है और इसको नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, इसमें आपकी ऊंचाई क्या दी हुई है 3 मीटर ऊंचाई पर फिसलन पट्टी आपकी जो है वो बंधी हुई है यहाँ पास। और जो ये फिसलन पट्टी नीचे आपके ज़मीन से बंधी हुई है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगी फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी P और R, PR और फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी RQ यानी कि 3 मीटर। अब यहाँ पास आपको वही दिख रहा है लंब और कर्ण का रिलेशन दिख रहा है तो यहाँ पास भी साइन आपका लगेगा साइन। यहाँ पास कोण कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। कोण आपका यहाँ क्या दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण बना रही है आधार से। तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू QR अपॉन PR या QR या RQ बात तो एक ही है और PR। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू QR की वैल्यू आपकी दी हुई है 3, PR हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3PR इज इक्वल टू 3 2 6। तो यहाँ पास PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6/√3। अब यहाँ पास क्या करेंगे इसका परिमेयीकरण कर देंगे। यहाँ कर देते हैं परिमेयीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा 6PR इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √3 इंटू अपॉन √3। तो क्या हो जाएगा आपका 6√3 √3 इंटू √3 3 2 6 ये कैंसिल हो गया। तो PR इज इक्वल टू आपके क्या आ गया 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो क्या है आपकी 2√3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ पास एक ये है और एक ये है, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। और आज के लिए बस इतना ही। तो इसके जो आगे का क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।